सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 3 है त्रिकोणमितीय फलन प्रश्न नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, रेफरेंटली आपने देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 था, सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। हल लिखेंगे और हल लिख करके दिए हुए सवाल का हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। जैसे ही इस टाइप की बात हमें दिखती है तो हमें दिमाग में सूत्र आता है। हमने सूत्र पढ़ रखा था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। इस सूत्र को हम लगाएंगे। यह सूत्र है हमारा। जैसे ही सूत्र लगेगा तो ये क्या बनेगा, साइन 6x धन 4x इंटू साइन 6x ऋण 4x। आप देखो इसे तुलना करोगे तो a के स्थान पर 6x और b के स्थान पर 4x था। साइन ये हो जाएगा हमारा 10x डॉट साइन घटाएंगे तो 2x। आगे से पीछे भी कर सकते हैं इनको। साइन 2x पहले लिख सकते हैं और साइन 10x से हम बाद में लिख सकते हैं। देखिएगा ये हमारा RHS आ गया, इस प्रकार सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x डॉट साइन 8x। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। ये है हमारा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। इसको देखते से ही हमें सूत्र याद आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी देखा था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन a प्लस b साइन a माइनस b होता है। क्योंकि ये कॉस में दे रखे स्क्वायर में, तो हम ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। इस सूत्र का यूज करके इस वाली बात को पहले साइन में चेंज करेंगे और इस सूत्र को लगा देंगे हम। तो इस सूत्र को यूज कर रहे हैं तो ये लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस उसका प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x। माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएंगे, रीसेट करेंगे। धन वाला पहले साइन स्क्वायर 6x माइनस ये हुआ साइन स्क्वायर 2x। सूत्र लगाएंगे। अभी ना बाजू में ये सूत्र लिख रखा था। ये सूत्र क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 8x डॉट साइन 6 में से 2 का 4 बचेंगे 4x। रीसेट कर सकते हैं, साइन 4x पहले और साइन इंटू साइन 8x लिख सकते हैं इसको हम। यही RHS है और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करना है हमें समथिंग। हल लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। हम देख रहे हैं पहले और तीसरे पद को साथ लिखेंगे। सूत्र लगता दिख रहा है। सूत्र क्या होता था, हमारे दिमाग में बात आना चाहिए। हमने पढ़ रखा था साइन a प्लस साइन b बराबर 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कास a माइनस b बाई 2। ये पढ़ रखा है। इस सूत्र को लगाएंगे हम। देखिएगा, आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों ले रहे हैं हम? इसलिए ले रहे हैं कि राइट हैंड साइड हल होते नहीं बन रहा है। ये धन है तो धन ऋण होता है तो वो हल करना आसान होता है। गुणा वाले को हल करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और राइट हैंड लेके आ रहे हैं। तो रीसेट करेंगे इसको हम।
हमने साइन 6x प्लस साइन 2x एक साथ लिख दिया, ये साथ लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, आखिरी में लिख दिया 2 साइन 4x, रीसेट कर दिया, ये ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट में मैं सूत्र लगाने जा रहा हूँ। सूत्र लगेगा 2 साइन 6x धन 2x बटे 2 और cos 6x माइनस 2x अपन 2, ये बड़े कोष्टक के अंदर, इसका मतलब लिखा मैंने, सूत्र लगाया, ये बाजू में लिखा था उसको, और लास्ट वाला था हमारा 2 साइन 4x, वही लिख दिया। अगले पद में 2 साइन 6 और 2 8, 8x बटे 2 और cos 6 में से 2 का 4x बटे 2 हो जाएगा, और ये था हमारा 2 साइन 4x। अगले पद में 2 साइन 2 में 8 का भाग देंगे 4 बार 4x और cos 2x, यहाँ पर 2 साइन 4x। देखिएगा दोनों पदों से यहाँ और यहाँ से हमें 2 साइन 4x कॉमन दिख रहा है, तो हमने यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, और चूंकि सिद्ध वाले पद में भी 4 साइन 4x लाना है। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, cos 2x बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अगले पद में क्योंकि हम जानते थे cos 2x बराबर हम जानते थे ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये सूत्र होता है, पक्षांतर से इसको इधर लाएंगे हम, तो 1 धन cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। ब्रैकेट के बदले हम क्या लिख देंगे, देखेंगे आप 2 साइन 4x, ब्रैकेट के बदले ले सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x। इसको रीसेट करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 मिलेगा, और cos स्क्वायर x पहले लिख दिया, लिख सकते हैं, और ये क्या था हमारा साइन 4x, यही हमारा राइट हैंड साइड है, इस प्रकार सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सवाल नंबर 14। हल लिखेंगे हम इसमें 15वें सवाल में। हल लिख करके, चूंकि यहाँ प्लस उधर माइनस है, दोनों पक्षों को साथ ले सकते हैं हम, हमने साथ लिया cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इजिकल टू cot x, यहाँ था हमारा साइन 5x माइनस साइन 3x। देखिएगा हम जानते हैं चूंकि साइन a प्लस साइन b बराबर 2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू कास a माइनस b बटे 2 होता है। इसको यूज करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड में करेंगे हम जानते हैं साइन a माइनस साइन b बराबर 2 कास a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। इन दोनों सूत्रों का यूज करेंगे, पहले वाले का लेफ्ट हैंड में और दूसरे का राइट हैंड में। तो देखिएगा ये cot 4x, इसको लिख पाएंगे हम 2 साइन 5x प्लस 3x अपन 2 इंटू कास 5x माइनस 3x अपन 2। ऐसे ही यहाँ पर cot x था, और इसको करेंगे हम तो 2 कास, सेकेंड सूत्र लगा रहे हैं, 5x प्लस 3x अपन 2, ये माइनस करना सेकेंड वाला लगता है, इंटू साइन 5x माइनस 3x अपन 2। अगले पद में देखेंगे काट को हम लिख सकते हैं cos 4x अपन साइन 4x लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा 2 लिखा हमने, और 5 और 3 8, 8 में 2 को भाग देंगे 4, तो ये मिलेगा साइन 4x। यहाँ पर 5 में से 3 का 2x, और 2 में 2 को भाग देंगे x आएगा, तो ये cos x आ जाएगा, बराबर कॉट को लिख सकते हैं हम cos x बटे साइन x लिख सकते हैं। यहाँ करेंगे तो देखेंगे आप 2 cos, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो 4x आ गया, 5 में 3 का 2, 2x में 2 का भाग देंगे x आएगा, तो ये साइन x आ गया। अगले पद में आप देखेंगे साइन 4x से ये साइन 4x कट जाएगा, तो साइन x से ये वाला साइन x कट जाएगा। आप देखेंगे ये क्या आया, 2 cos 4x डॉट cos x आया। इधर पर भी देखो 2 cos 4x डॉट cos x आया, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ।
क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 16 में भी सिद्ध करना है। हल लिखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। डेफिनेटली दिख रहा है हमें सीधा सीधा। हम जानते हैं cos a माइनस cos b बराबर 2 साइन a प्लस बी बटे 2 इंटू साइन b माइनस a बटे 2, ये सूत्र होता है। और तथा हम कहेंगे साइन a माइनस साइन b बराबर 2 cos a प्लस बी बटे 2 साइन a माइनस बी बटे 2 होता है। इन दोनों सूत्रों को लगाएंगे हम। अंश में लगा रहे हैं पहले, तो ये बनेगा 2 साइन 9x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस 9x अपॉन 2, v माइनस ए था वो, अपॉन में 2 cos 17x धन 3x बटे 2 और साइन 17x ऋण 3x बटे 2। अगले पद में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। साइन 9 और 1 10 में 2 भाग देंगे 5, तो 5x डॉट साइन ऋण 9 में से धन 1 से घटाएंगे, ऋण 8 बचेंगे और 2 का भाग देंगे तो ऋण 4 आएगा, ऋण 4x बटे कॉस 17 और 3 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10x आ जाएगा। और साइन 17 में से 3 गए 14 और 14 में 2 का भाग देंगे 7। 17 में से 3 गए 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7 आएगा। अब हम बात करते हैं आगे। आगे इसको करने के लिए हमें लाना था 10x करके। बाई मिस्टेक 9x माइनस कॉस 5x दिया था, तो मेरे से cos x लिख गए धोखे से। यहाँ पर 5x है, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, यहाँ क्या हो जाएगा 5x माइनस 9x। बाई मिस्टेक 5x का मैं x लिख गया था, तो 9 और 5 14 में 2 भाग देंगे 7 आएगा। यहाँ धन 5 और ऋण 9 तो ऋण 4, तो ऋण 4 में 2 भाग देंगे ऋण 2 आएंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। बाई मिस्टेक मुझसे 5x के स्थान पर यहाँ x लिख गया था, तो सूत्र लगाने में ये यहाँ x लिख गया था, मैंने 5 करके सही कर दिया। साइन 7x से साइन 7x कट जाएंगे एक एक बार। हम जानते थे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x बटे क्या था हमारा cos 10x। देखिएगा यही हमारा RHS है। इस प्रकार सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 सिद्ध करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ये था हमारे पास साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x cos 3x। हमने अभी जाना था साइन a प्लस साइन b बराबर 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। इसी टाइप से हमने देखा था cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2। इन दोनों सूत्रों को लगाएंगे हम, तो ये ऊपर वाला बनेगा 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 और cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। पूरे के अपॉन में यहाँ 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 और ये cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। 2 से 2 कट का 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ देखेंगे साइन 5 3 8, 8 में 2 भाग देंगे 4 साइन 4x
और काश 5 में से 3 का 2, 2x/2 यानी x बचेगा, 2 से 2 कट जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर काश 5 3 8, 8 में 2 को भाग देंगे 4, तो 4x और कॉस 5 में से 3 का 2, 2x/2 यानी x बचेगा। हम देख रहे हैं कॉस x से कम कॉस x ये कट जाएंगे। साइन बटे कास हम जानते थे tan होता है, tan 4x, यही हमें लाना था। अब सवाल नंबर हम 18 देखेंगे, इसी टाइप से 18 भी है। 18 करने जा 18 को चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम। 18 में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया। ये था हमारे पास साइन x माइनस साइन y अपान कॉस x प्लस कॉस y। हम जानते हैं साइन a माइनस साइन b बराबर 2 cos a प्लस b/2 और साइन a माइनस b/2। इसी टाइप से cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2। दोनों सूत्रों को लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस y अपान 2 और साइन x माइनस y अपान 2। ऐसे ही यहाँ पर 2 cos x प्लस y अपान 2 और cos x माइनस y अपान 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये cos x प्लस y/2 से cos x प्लस y/2 कट जाएगा। जो बचा वो हमारा साइन बटे कास tan जानते थे, tan x ऋण y/2 होगा और यही हमारा RHS होगा। इस प्रकार सिद्ध हुआ। 19 इस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट लेके आएंगे हम। यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड, हल लिख करके लेफ्ट हैंड साइड लिखा। ये था हमारे पास साइन 3x वाला लिख दे रहे हैं, साइन 3x प्लस साइन x लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos 3x प्लस cos x। ऊपर साइन a प्लस साइन b सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस x अपान 2 और cos 3x माइनस x अपान 2। ये नीचे 2 cos 3x प्लस x अपान 2 और ये cos 3x माइनस x अपान 2। डायरेक्ट सूत्र लगा दिया मैंने, सूत्र नहीं लिखे मैंने, सूत्र अपने को याद रह गए हैं। 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा साइन 3 और 1 4/2 यानी साइन 2x। 3 में से 1 गया 2, 2x/2 और x बचेगा cos x। यहाँ पर भी cos 3 और 1 4/2 तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएंगे cos x, क्योंकि 3 में से 1 गए 2, 2x/2, 2 से 2 कट गया x आया। अगले पद में cos x से कम cos s ये कट गया। साइन बटे का हम जानते थे tan होता है, tan 2x, यही हमें लाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऋण कॉमन ले रहा हूँ, तो इसको लिख पाऊंगा मैं साइन 3x माइनस साइन x पूरे के अपान, नीचे से ऋण कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये ऋण से ये वाला ऋण कट गया। सूत्र लगाएंगे। ऊपर हम जानते थे साइन a माइनस साइन b बराबर 2 cos a धन b/2 और साइन a माइनस b/2, ये सूत्र होता था। और ऐसा भी जानते थे हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर cos 2x का ये फार्मूला होता है, इसको भी लगाएंगे हम। तो ऊपर का सूत्र लगाने जा रहे थे हम 2 cos 3x प्लस x अपान 2 डॉट साइन 3x माइनस x अपान 2 और नीचे वाला बन जाएगा cos 2x। अगले पद में 2 cos 3 और 1 4, 4 में 2 भाग देंगे 2 आएगा, तो ये हो गया cos 2x और यहाँ बचेगा साइन 3x में से 1 गया 2x, 2x में 2 को भाग देंगे तो x बचेगा बटे ये क्या था हमारे पास cos 2x था। cos 2x से कम cos 2x, ये कट गए हमारे, ये 2 sin x आया। यही हमारा राइट हैंड साइड था। इस प्रकार सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 21,
सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हल लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये हमारा था cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x। क्या करेंगे हम, यदि पहले और तीसरे पद को साथ लेंगे और सूत्र लगा देंगे हम, तो हमें cos 3x कॉमन होता आते दिख रहा है और यहाँ sin 3x कॉमन होते दिख रहा है, यानी आसान हो जाएगा एक सवाल हमारा। तो यही हम करने जा रहे हैं, cos 4x प्लस cos 2x को साथ ले लेंगे हम, बाहर जाएगा cos 3x, ऐसे यहाँ पर हम sin 4x और sin 2x को कॉमन एक साथ ले लेंगे और ये sin 3x बाहर जाएगा। हमें सूत्र मालूम था, हम जानते थे cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b बटे 2 और cos a माइनस b बटे 2। इसी टाइप से हमने जाना था sin a प्लस sin b बराबर 2 sin a प्लस b बटे 2 और cos a माइनस b बटे 2। इन दोनों सूत्रों को लगाएंगे हम, ऊपर लगेगा हमारा 2 cos 4x प्लस 2x अपन 2 और cos 4x माइनस 2x अपन 2 प्लस cos 3x था ये पूरे के बटे, यहाँ लगाएंगे तो 2 sin 4x प्लस 2x अपन 2 और ये था हमारे पास cos 4x माइनस 2x अपन 2 प्लस cos 3x, सॉरी ये sin 3x था, sin 3x लिखेंगे हम। अगले पद में 2 cos 4 और 2 6 में 2 भाग देंगे 3 तो 3x cos 4 में 2 का 2x, 2 में 2 का भाग देंगे x बचेगा, फिर वहाँ cos 3x धन cos 3x पूरे के बटे 2 sin 4 और 2 6x, 6 में 2 भाग देंगे 3 आएगा 3x, यहाँ पर भी cos 4x में से 2x कम करेंगे 2x बचेंगे, 2x में 2 का भाग देंगे तो x बचेगा, धन sin 3x। क्या करते हैं, ऊपर से हम cos 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 cos x प्लस 1, नीचे से हम sin 3x कॉमन लेंगे, ये बचेगा 2 cos x प्लस 1, ब्रैकेट वाली बात से ब्रैकेट वाली बात कट जाएगी एक एक बार, और cos बटे sin हम जानते हैं 10 होता है, 3x है, और देखिएगा यही राइट हैंड साइड है हमारा, सॉरी cos बटे sin हम जानते हैं cos बटे sin cot होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cot 3x, यही हमारा राइट हैंड साइड है। सिद्ध कीजिए cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x बराबर 1। इसको सिद्ध करने के लिए हमारे दिमाग में cot a प्लस b का सूत्र याद आना चाहिए। हम जानते हैं cot a प्लस b बराबर cot a cot b माइनस 1 और cot a प्लस cot b होता है। इस सूत्र का यूज करके हम दी हुई बात को सिद्ध करेंगे। 3x है, हम जानते हैं, हल लिखा हमने, हम जानते 3x को हम x प्लस 2x लिख सकते हैं। ये यहाँ cot लिया हमने, cot 3x बराबर यहाँ भी cot लिया x प्लस 2x, ये cot 3x बटे 1 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ ये सूत्र लगाएंगे तो मिलेगा cot x cot 2x माइनस 1, यहाँ मिलेगा हमको cot x प्लस cot 2x। अब हम क्या करेंगे, त्रिक गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे हम, तो ये cot x cot 2x इजिकल टू इसका इससे करेंगे तो हमें मिलेगा cot x cot 3x, इससे करेंगे तो cot 2x और cot 3x। अगले पद में इससे गुणा किया हमने, तो चूँकि गुणा कर रहे हैं इसका इससे, तो ऋण 1 लिखना हम भूल गए थे।
अब आगे हम क्या करेंगे, इन सबको इधर लाएंगे तो ये तो यहीं पर है हमारा cot x cot 2x यहीं पर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस cot x cot 3x, इसको इधर लाएंगे माइनस cot 2x cot 3x, और ये ऋण को उधर गया तो धन 1 बन गया। और देखिएगा हमें यही लाना था, हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 सिद्ध करना था इसके बराबर ये, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। हल लिखा हमने, हल लिख करके हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, ये था हमारा 10 4x, इसको ले सकते हैं हम 10 2 इंटू 2x, चूँकि हम सूत्र जानते थे 10 2x बराबर 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इस सूत्र को लगाएंगे हम यहाँ पर। x के स्थान पर 2x है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा मैंने 2 लिखा 10 2x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। क्या किया, 10 2x का सूत्र लगाया, पहले 4 को 2 गुणे 2x से लिखा, x के स्थान पर हम देख रहे हैं x के स्थान पर 2x है, तो जहाँ जहाँ x था मैंने 2x रख दिया। क्लियर। अब अगले पद में 2 10 2x भागित लगा दिया बिंदी वाला, और ये 1 माइनस 10 2x का होल स्क्वायर। फिर से मैं 10 2x का सूत्र लगाऊंगा, तो यहाँ पर 2 10 2x का सूत्र होता है हमारा 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x भागित 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हैं ऋण। इसका सूत्र क्या था हमारा, 10 2x का था 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x। क्योंकि संपूर्ण वर्ग लगा है इसलिए इस पे भी वर्ग लगाऊंगा संपूर्ण वर्ग, इससे भी संपूर्ण वर्ग लगाऊंगा। अगले पद में 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x भागित इसका लघुत्तम आया 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसका इससे गुणा, तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस के वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 10 स्क्वायर x। अगले पद में 4 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x भागित, इसको हल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 4x माइनस 2ab यानी 2 10 स्क्वायर x माइनस 4 10 स्क्वायर x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लास्ट वाला वैसा वैसा लिख दिया। अगले पद में मैं क्या करूँगा देखेंगे आप, यहाँ लिख रहा हूँ बाजू में शुरू वाला पद 4 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x भागित, ऊपर वाली बात को मैं कर रहा हूँ, ये समझ में आ गई होगी आपको बात। ये लघुत्तम आया था, इन दोनों गुणा लघुत्तम था, इसका गुणा इससे करके जे लिखा था, इसका इससे करके जे लिखा था, इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से विस्तार किया, तो ये 3 पद मिल गए हमारे। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं, आगे चलने के लिए आप देखिएगा 1 प्लस 10 की घात 4x, तो ये लिखा मैंने 1 लिख दिया, इसको देखते हुए लिख रहा हूँ 1 4 जे है और 2 जे है 6 हो जाएंगे, ऋण 6 10 स्क्वायर x धन जे है हमारा 10 की घात 4x पूरे के बटे 1 ऋण 10 स्क्वायर x की संपूर्ण घात 2। अगले पद में 4 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, भाग का गुणा करूंगा तो भाग के सामने वाली संख्या पलट जाएगी, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x की संपूर्ण घात 2 पूरे के बटे आ जाएगा 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 की घात 4x। आप देखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x इस घात से कट जाएगा, क्या बचा 4
टेन एक्स और कोष्टक में 1 ऋण टेन स्क्वायर एक्स बटे में 1 ऋण 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की घात 4 एक्स। ये देखिएगा यही हमें लाना था बराबर RHS। इस प्रकार से हुआ। ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है 23वां। 24वां क्वेश्चन हल लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये cos 4x था, 4 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा हमने सूत्र देखा था cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन x होता है। ये 2x था तो x आया था। अब हम बात करते हैं यदि यहाँ पर cos 4x हुआ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। क्लियर? cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। 2 था तो x आया था, 2x का x आया था, 4x का 2x आएगा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो सूत्र लिखा हमने यहाँ, इसके बदले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिख देंगे। अगले पद में 1 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं हम साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का होल स्क्वायर ले सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि जो साइन 2x होता है उसका सूत्र होता है 2 साइन x cos x। तो ब्रैकेट में यही करेंगे 1 माइनस 2, इसको ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर साइन x और cos x और होल स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर था। तो अगले पद में 1 माइनस 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। जी वर्ग लगा रहे हैं अपन, साइन वर्ग x लिख देंगे और जी लिख देंगे cos वर्ग x। अगले पद में 1 माइनस 2 चौको 8 साइन स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x बराबर आया RHS। यही हमें लाना था। इस प्रकार हमारा 24वां सवाल कंप्लीट हुआ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें भी 25वें सवाल में हल लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। ये था हमारा cos 6x, इसको ले सकते हैं cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। हम जानते थे cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता था। cos 2x बराबर समथिंग होता था। यदि मैं इसको cos 6x करूं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ये 2 था तो 1 आया था, 6 है तो आधा उसका 3 आएगा माइनस 1। यानी इस बात को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अगले पद में 2 यहीं रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। हम चूँकि हम यह भी जानते हैं cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये cos 3x का फार्मूला होता है, इसके माध्यम से हम करेंगे। तो देखिएगा हम जानते हैं cos 3x बराबर समथिंग होता है, cos 3x का हम जो सूत्र लगा देंगे और सूत्र लगा करके बड़े ब्रैकेट के अंदर ये बात रखेंगे और होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था, उसको लगाएंगे फिर हम बराबर 2, बड़े कोष्ठक के बदले क्या लिखेंगे हम 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x की संपूर्ण घात 2 ऋण 1। हम सूत्र जानते हैं एलजेब्रा का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता था। यहाँ पर क्या था हमारे पास, देखेंगे आप बड़े कोष्ठक के अंदर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x की संपूर्ण घात 2। तो a के स्थान पर क्या है 4 cos क्यूब x है, तो यहाँ लिखेंगे 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 4 cos क्यूब x, b मतलब 3 cos x। इस टाइप से बात हुई हमारी। इसको हल करेंगे हम तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और cos की घात 6x, ये 3 का वर्ग 9 और cos स्क्वायर x
ये 2 चौको 8 3 24 और cos की घात 4x। क्लियर? यही हम लिखेंगे यहाँ पर। बराबर लिखा हमने, 2 लिखा और क्या निकाला हमने, 16 cos की घात 6x धन 9 cos स्क्वायर x ऋण 24 cos की घात 4x ऋण 1। अंदर गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 cos की घात 6x 2 9 18 cos स्क्वायर x और 24 दूनी 48 cos की घात 4x ऋण 1। मिलाते हैं हम, 32 cos की घात 6 48 आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 18 आ गया, बराबर लिख देंगे हम RHS। इस प्रकार से दुआ, इस प्रकार हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आगे की प्रश्नावली आने वाले वीडियो में आपको मिलेगी।